डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की, निर्माण और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पर जो ये तीन मनोवैज्ञानिक हैं, इनका जो थ्योरी से रिलेटेड निर्माण का क्या अर्थ है और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य का क्या अर्थ है इस टॉपिक में। तो पहले हम निर्माण को समझेंगे और फिर आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को, और फिर इनकी जो थ्योरीज़ हैं, जो इनके कंसेप्ट्स हैं, उसको समझेंगे और एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसको संक्षिप्त रूप में कवर अप करेंगे। तो पहले निर्माण का अर्थ समझ लेते हैं, यानी कंस्ट्रक्ट का मीनिंग। निर्माण का अर्थ जो होता है वो मुख्य विचारों, अवधारणाओं या उन ढांचों से होता है जिन पर एक सिद्धांत या मॉडल आधारित होता है। यानी कि जैसे इन्होंने कोई अपनी एक थ्योरी दी है या कोई मॉडल दिया है, और तो ये निर्माण के अर्थ में जाएगा। तो मनोविज्ञान में निर्माण का उपयोग ये समझाने के लिए किया जाता है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं या समय के साथ कैसे विकसित होते हैं। यानी जो इन मनोवैज्ञानिकों ने थ्योरी दी हैं कि मनुष्य कैसे सोचते हैं, कैसे उनका बिहेवियर होता है, किस तरीके से वो डेवलपमेंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंस्ट्रक्ट में आएंगी। और जो निर्माण होते हैं ये एक बुनियादी तत्व होते हैं जो हमें मानव व्यवहार को समझने में और अनुमान लगाने में, यानी प्रिडिक्शन करने में और ह्यूमन बिहेवियर को समझने में हमें हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पियाजे ने अपनी थ्योरी दी है, तो जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसमें बच्चे बड़े होने के साथ अलग अलग सोच के चरणों से गुजरते हैं। तो ये उनका मानना है। तो ये एक क्या हो गया, ये एक प्रकार का कंस्ट्रक्ट हो गया, ये एक निर्माण हो गया। यानी उनकी थ्योरी जो है ये एक निर्माण कहलाएगी, कंस्ट्रक्ट कहलाएगी। अब फिर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है? तो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग ये समझ लीजिए कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण, यानी कि कोई भी चीज़ है तो हो सकता है कि वो पूरी तरह ठीक ना हो, या फिर कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हों, उसकी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए, पूर्वाग्रहों को ध्यान में रखते हुए, या सांस्कृतिक संदर्भों की पहचान करने संबंधी। यानी कि कोई भी सिद्धांत या अवधारणा जो होती है, जब उसका विश्लेषण किया जाता है, ऑपरेशन किए जाते हैं, तो क्या होता है कि कुछ उसकी स्ट्रेंथ पता चलती हैं और कुछ उसकी कमज़ोरियाँ पता चलती हैं। तो इन्हीं को पता लगाना आलोचनात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। इससे होता यह है कि उसकी उपयोगिता या सटीकता ये सीमाओं से और ताकतों से प्रभावित होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कोलबर्ग का नैतिक विकास का चरण वाला सिद्धांत है, तो अगर हम उसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण करें तो उससे ये पता चलेगा कि ये सिद्धांत जो है वेस्टर्न कल्चर के जो मापदंड हैं उन पर आधारित है, अतः ये सभी संस्कृतियों पर समान रूप से लागू नहीं होगा। यानी कोलबर्ग ने जो काम किया है वो वेस्टर्न कल्चर पर काम किया है। अब हम इन मनोवैज्ञानिक के कंस्ट्रक्ट्स और जो हमारा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है उसकी बात कर लेते हैं। इस पर वीडियो काफ़ी लेंदी हो सकता है, तो मैं इसको संक्षिप्त में यहाँ बताऊँगा। हिंदी वाला ले लेता हूँ, ये दोनों टॉपिक तैयार हैं। जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो चरण बताए हैं, वो ये बताया है कि बच्चे 4 चरणों में संज्ञानात्मक विकास से गुजरते हैं। यानी इनका जो पहला चरण है जो इन्होंने माना है, पियाजे ने, वो माना है 0 से 2 वर्ष, संवेदी मोटर चरण। पियाजे मानते हैं कि बच्चे अपने परिवेश के साथ इंद्रियों और मोटर क्रियाओं का उपयोग करके बातचीत के माध्यम से सीखते हैं इस चरण में। और दूसरा इन्होंने चरण माना है पूर्व संक्रियात्मक चरण, यानी 2 से 7 वर्ष। इसमें बच्चे भाषा और प्रतीकों का उपयोग करना सीख जाते हैं, शुरू करते हैं, और लेकिन उनकी सोच अभी भी तार्किक नहीं होती है, ऐसा इनका मानना है। तीसरा चरण है ठोस संचलनात्मक चरण, जो 7 से 11 वर्ष में है। पियाजे कहते हैं कि बच्चे ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना इस चरण में शुरू करते हैं और संरक्षण जैसी अवधारणाओं को समझते हैं। चौथा इन्होंने चरण माना है औपचारिक संचलनात्मक चरण, यानी 12 वर्ष और उससे ऊपर। पियाजे कहते हैं कि किशोर अमूर्त रूप से सोचना और सैद्धांतिक रूप से तर्क करना सीखते हैं इस चरण में।
अब इसका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव यानी इसका जो स्ट्रेंथ और लिमिटेशन है वो कुछ इस तरह से है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो पियाजे का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना की गई है ये बताकर कि कुछ शोध ये सुझाव देते हैं कि बच्चे पियाजे के प्रस्तावित चरणों से पहले तार्किक सोच दिखा सकते हैं, यानी उन्होंने कहा है कि तार्किक बाद में होता है। तो रिसर्चेज ये कहती हैं कि कुछ बच्चे प्रस्तावित चरणों से पहले तार्किक सोच भी दिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनका जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक भिन्नताओं का हिसाब नहीं रखता, यानी कि जो कल्चरल चेंजेस होते हैं उसमें उसका कोई हिसाब नहीं रखा है। एग्जाम्पल पहला वाला है इसमें कि पूर्व संक्रियात्मक चरण जो है उसमें एक बच्चा ये मान सकता है कि एक लंबा पतला गिलास जो छोटे चौड़े गिलास से अधिक पानी रखता है, भले ही दोनों में समान मात्रा हो। ये उनके संरक्षण को समझने में संघर्ष को दर्शाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, ठोस संचलनात्मक चरण जो उन्होंने माना है उसमें एक 10 वर्षीय बच्चा गणित और तर्क से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकता है, जैसे 4 और 5 मिलाकर 9 होता है, और ये भी समझ सकता है कि कंटेनर के आकार में परिवर्तन होने पर पानी की मात्रा भी समान रहती है। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। लॉरेंस कोलबर्ग का कंस्ट्रक्ट समझ लेते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग का जो कंस्ट्रक्ट्स है वो ये है कि नैतिक विकास के इन्होंने चरण बताए हैं। जैसे कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तरों का वर्णन किया है, प्रत्येक में 2 चरण हैं। पहला है पूर्व सांप्रदायिक स्तर, नैतिकता दंड से बचने और इनाम पाने पर आधारित होती है, इनका मानना है। दूसरा है सांप्रदायिक स्तर, नैतिकता नियमों का पालन करने और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने पर आधारित होती है। तीसरा स्तर इन्होंने माना है उत्तर सांप्रदायिक स्तर, यानी नैतिकता अमूर्त सिद्धांतों पर आधारित होती है, जैसे न्याय, भले ही वो नियमों से टकराते हों। अब इसकी भी आलोचना की गई है। इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण ये है कि कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना इस प्रकार से की गई है कि ये नैतिक तर्क पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जबकि प्रैक्टिकल जो बिहेवियर हैं उन पर ध्यान नहीं करता। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इनका जो ये सिद्धांत है जो वेस्टर्न कल्चर पर आधारित है और ये अन्य संस्कृतियों या महिलाओं द्वारा नैतिकता को अलग तरह से समझा नहीं सकता। उदाहरण की अगर हम बात करें तो पूर्व सांप्रदायिक स्तर पर एक बच्चा कैंडी चुराने का निर्णय इसलिए नहीं करता क्योंकि वो सोचता है कि चोरी करना गलत है, बल्कि वो इसलिए क्योंकि उसे सज़ा से डर लगता है। यानी कि इनका मानना है कि चोरी करना गलत है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि चोरी करने से सज़ा से वो डरता हो। दूसरा, उत्तर सांप्रदायिक स्तर पर एक जो वयस्क होता है एक अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करता है क्योंकि वो मानवाधिकारों में विश्वास करता है, भले ही इसका मतलब कानूनी परिणामों का सामना करना हो। तो कहने का आशय ये है कि इनका मानना कुछ और है और इसको क्रिटिसाइज, इसकी लिमिटेशंस बताई गई हैं जो इसके आलोचनात्मक दृष्टिकोण में आती है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये वेस्टर्न कल्चर पर आधारित ज़्यादा सिद्धांत है, ये इसका एक प्रमुख आलोचनात्मक पक्ष है। वाइगोस्की की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है सामाजिक विकास सिद्धांत दिया है। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क की भूमिका पर जोर दिया है। इनका मानना था कि सीखना एक सामाजिक रूप से मध्यस्थित प्रक्रिया होती है। इन्होंने प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये ZPD करके आता है एग्ज़ाम में, इसमें इन्होंने ये बताया है कि ये उस अंतर को दर्शाता है कि बच्चा क्या खुद से सीख सकता है और क्या दूसरों के मार्गदर्शन से सीख सकता है। तो इसके बीच का जो अंतर होता है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। इस क्षेत्र में सीखना सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, यानी कि जो बीच का गैप है। अब अगर इसके आलोचनात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि वाइगोस्की का जो सिद्धांत है ये पर्याप्त रूप से ये नहीं समझाता कि बच्चे स्वतंत्र रूप से बिना सामाजिक संपर्क के कैसे सीखते हैं। अन्य लोगों को शैक्षिक सेटिंग में
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा को व्यवहारिक रूप से लागू करना कठिन लगता है। यानी कि ये कह तो रहे हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल पक्ष जो है वो थोड़ा कठिन है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के लिए क्षेत्र की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण। जैसे एग्जाम्पल को देख लीजिए, अगर हमें क्विज़ को सॉल्व करना है तो बच्चा जो है वो अकेले संघर्ष कर सकता है, लेकिन माता पिता की मदद से इसे पूरा कर सकता है। तो ये प्रक्रिया प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो एक कक्षा में जहां शिक्षक छात्र के सीखने के लिए संकेत या अग्रणी प्रश्न पूछकर सहारा दे सकता है, यानी कि जो हम उसको हेल्प करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, तो जैसे जैसे छात्र अधिक सक्षम बनता है सहायता को धीरे धीरे कम करता जाता है। तो ये वाइगोस्की के विचार का उदाहरण है कि सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखना होता है। तो कंस्ट्रक्ट और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव वाली जो ये उदाहरण है, इनको आप देख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है अगर इस टॉपिक से आता है तो। थैंक यू सो मच।